अर्जुन ने तुझे ये कहा है ना कि वो तुझसे तब तक शादी नहीं करेगा जब तक तू मुझे और जोगी को बर्बाद नहीं कर देती। एक सीक्रेट बताऊं सांडू साहब, आपकी इस कोठी को ना मैं खरीदने वाला हूँ। तुझे जितना दम लगाना है ना चंदा, लगा ले। माही जोगी अरोड़ा जोगी को सुपरस्टार तो बना के रहेगी। अब यहाँ से आगे पैदल जाना है? क्यों? और हम जा कहाँ रहे हैं? मौका ढूंढने। देख जोगी, हम ना कल सारे बड़े स्टूडियोज में हुआ है, जान पहचान वाले लोगों से बात भी कर ली, कुछ मिला नहीं। इसीलिए अब ना हम छोटे स्टूडियोज में ट्राई करेंगे। इनके पास ना बड़े सिंगर्स के लिए पैसे नहीं होते, लेकिन अच्छा सिंगर तो इनको भी चाहिए ना। हाँ यार, अब पर वो अर्जुन का क्या? अर्जुन जैसा घमंडी आदमी ना इन छोटे स्टूडियोज वालों को देखेगा भी नहीं, और इन छोटे स्टूडियोज वालों को भी ना अर्जुन से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओए वाह बटोलिया, ए हुई ना गल मैच। ये ना पूरी पूरी चाणक्य नीति अपनाई है तुम्हें। हाँ, तो ये छोटे मोटे गाने गा के छोटे मोटे स्टूडियो के साथ काम करके मैं एक्सपीरियंस ले लूंगा, है ना? और ट्रेनिंग हो जाएगी अपनी। उसके बाद तो बंदा बड़े बड़े गाने गाने वाला है, बड़े बड़े स्टूडियोज के साथ। जय माता दी। चल। आ रही है लक्ष्मी 3 अगस्त से सोमवार से शनिवार रात 8:30 बजे। बीजी, आपके ख्याली पुलाव पक गए हो तो उठ जाओ। मैं कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रही, मैं भविष्य देख रही हूँ, भविष्य। और तू भी देखना, हमारे पास ना इतने पैसे होंगे कि हमारे घर के सामने ये लंबी लंबी गाड़ियां खड़ी होंगी, और हमारी थाली में 56 पकवान हैं, और वो बड़े लोगों की तरह हम पहले ना वो गरम गरम सूप पिएंगे, और उसके बाद में रोटी खाएंगे, और फिर बाद में स्वीट डिश। ये तू मुंह बना के क्यों बैठी है? तेरे को नहीं बनाना पड़ेगा इतना सारा खाना, वो तो रसोई में कुक बनावेगा। दोपहर को जो भूख लगेगी ना तो मेरे खाने से मिटने वाली है। और वैसे भी बीजी, मैं आने वाले भविष्य के सपने देखने की बजाय ना आज की सच्चाई में जीना ना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। पता नहीं क्या हो गया सबको। पागल कहेगी। अरे सपने पूरे तो तभी होंगे ना जब सपने देखेंगे। अरे मेरे जोगिड़ा के साथ में तो माई है, तो उसकी जीत तो पक्की है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया। आवाज में दम तो है और सुरों की समझ भी है। एक काम है मेरे पास तुम्हारे लिए। हाँ जी, क्या? स्क्रैच के बारे में पता है तुम्हें? जानते हो? अब नहीं सर। तो कई बार ऐसा होता है जब म्यूजिक डायरेक्टर कोई धुन बनाता है तो वो धुन से प्रोड्यूसर को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता, इसलिए म्यूजिक डायरेक्टर किसी सिंगर की आवाज में वो धुन रिकॉर्ड करके प्रोड्यूसर को शेयर करता है। अब सिंगर की आवाज में पूरा गाना बना के? हाँ, लिरिक्स के साथ, ताकि प्रोड्यूसर को वो गाना अच्छे से समझ में आ जाए। इसी को स्क्रैच कहते हैं। लेकिन ऐसे काम के लिए हम किसी बड़े सिंगर को अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए छोटे सिंगर या नए सिंगर को यूज करते हैं। बोलो, करोगे ये काम? और सिर्फ मैं ही ये काम नहीं करता, पूरी इंडस्ट्री करती। अब सर, अगर प्रोड्यूसर को इनकी आवाज पसंद आ जाए तो वो फाइनल गाना भी जोगी से गवाएंगे? नहीं,
योगी की आवाज तो सिर्फ स्क्रैच के लिए रिकॉर्ड होगी, फाइनल सॉन्ग तो किसी बड़े सिंगर से गवाएंगे। इस काम के लिए मैं तुम्हें 1000 रुपए तक दे सकता हूं, पर हाँ कहने से पहले यह सोच लेना कि तुम्हें रिकॉर्डिंग के लिए कभी भी बुलाया जा सकता है, कई बार तो आधी रात को भी। अच्छा 1200 ले लेना। ठीक है। चूंकि मेरी बात सुन। ओए तू मेरी बात सुन और समझने की कोशिश कर। तो ये स्क्रैच उक्रैच गा के ये छोटे मोटे तरीकों से मैं कहां पहुंचूंगा? अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा, इतना वक्त नहीं है मेरे पास। और गुरुजी कसमें खाते हैं मेरी आवाज की यार। और ये ऐसा गाना गा के क्या होगा? लोगों तक मेरी आवाज भी नहीं पहुंचेगी, वो टेप में बंद होकर रह जाएगी। वाह क्या बात है, औकात सड़कों पे गाना गाने की और एटीट्यूड स्टार्स के। तो वीडियो क्या डाल दिए नेट पे, तुम्हें तो लगा तुम बहुत बड़ा स्टार बन गए। हाँ बहुत हवा भर गई है। अरे तुम्हारा वीडियो देखा, सोचा कोई हम्बल आदमी है, डाउन टू अर्थ है, काम की भूख होगी, लेकिन नहीं, इन्हें तो लग रहा है बस आते ही इनका मैं ऑटोग्राफ ले लूं। नहीं। हाँ जी लोगे आप ऑटोग्राफ? आप क्या सारे लेंगे? और मेहनत करूंगा जी, दिल लगा के करूंगा। और वैसे भी मेरे गुरुजी ने कहा है हुनर की ना कदर करनी चाहिए, तो ऐसे सस्ते में नहीं बेच देना चाहिए। अपने हुनर की मैं खुद कदर करूंगा, उसे संभाल के रखूंगा, तो जाके दुनिया कदर करेगी मेरे हुनर की। ठीक है, देखते हैं दुनिया तेरी कदर करती है या सड़क से उठने भी नहीं देती। चलो अभी उठो। उठूंगा जी मैं, और उठ के सीधा आसमान तक पहुंचेगा, कोई रोक नहीं पाएगा मुझे। ये आप भी देखोगे और आपकी ये सारी दुनिया भी देखेगी। चल ठीक है, चल ठीक है, चल जोगिनी चलो। अरे बड्डे हाँ कहाँ से चले आते हैं। रुक जा 1 मिनट। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, मैं ये काम नहीं करने वाला हूँ, बात खत्म होगी। क्योंकि मेरी बात समझ, यहाँ ना अर्जुन का कोई जोर नहीं चलता है। मैं जानती हूँ ये काम वैसा नहीं है जैसे तू चाहता है, लेकिन एक बात है जिसमें मैं विश्वास रखती हूँ कि कोई भी काम ना छोटा या बड़ा नहीं होता है, और इसे तू काम नहीं अपना मौका समझ, अपनी काबिलियत दिखाने का। और काहे की काबिलियत है? और मेरा गाया हुआ गाना वो म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर डिसाइड करेंगे कि किस सिंगर से गाना है। क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि प्रोड्यूसर्स को तेरी आवाज पसंद आ जाए और तुझसे ही गाना गवा ले। और ना इस एक छोटे से तिनके के सहारे मुझे नहीं बैठना है, मेरे पास वक्त नहीं है। 29 दिन है हमारे पास सिर्फ। और तेरे को पता उसके बाद क्या होगा? बेबे को हमने प्रॉमिस किया है कि अगर कुछ ना बना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा बस। क्योंकि हमने ये एक रास्ता भी तो ढूंढा है ना। तो ये रास्ता बड़ा लंबा है पर, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है। क्योंकि कामयाबी ना एक एक सीढ़ी चढ़ के ही मिलती है। तो फिर हमें लिफ्ट ढूंढनी पड़ेगी, और 2 दिन में हम यहाँ तक पहुंच गए ना, तो शायद 3 दिन में हमें कोई और भी बड़ा मौका मिल जाए। पर मैं ये काम नहीं करूंगा। क्योंकि तू इस काम को मना करके ना बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अगर मैं ये काम करूंगा ना तो उससे भी बड़ी गलती होगी। मैं गलत करूंगा अपने गुरुजी के साथ, मेरे संगीत के साथ, मेरे परिवार के साथ, तेरे साथ, अपने खुद के साथ। देख मुझे ना मेरी काबिलियत पे पूरा भरोसा है, तू अपना देख ले। क्योंकि मैं बस इतना कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। चल ठीक है, तेरे कहने पे मान जाता हूँ, मैं करता हूँ ये काम बस। अब तू मुझे ये बता, तू गारंटी दे सकती है कि ये स्क्रैच बनाते बनाते मुझे कोई ब्रेक, कोई वड्डा ब्रेक मिल जाएगा? बोल। तेरी खामोशी ने ना मेरा जवाब दे दिया।
चल अब चलें और कोई और रास्ता देखें। Hello, lovebirds. मैं तुझसे ही मिलने आने वाली थी। वो सुबह ऑल द बेस्ट बोला था ना, तो दिन कैसा गया? कुछ हुआ या फिर चुप कर चंदू, तू भी ना यार। भाई मुझे तुम दोनों पे बहुत गर्व है। अपने बलबूते पे कुछ करने निकले हो यार, सेल्फ मेड एंड ऑल। हाँ, और अब तक मैं सिर्फ जोगी की सिंगिंग का फैन था, लेकिन अब इसके एटीट्यूड का भी फैन बन गया हूं, एटीट्यूड का भी। पर पीपी, अभी सिर्फ आप फैन हो। सोचो अगर जीजू एक बार अर्जुन से माफी मांग ले तो पूरी दुनिया उनकी फैन बन सकती है। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? It's just a small little word. Sorry. SORRY. Just 5 small letters. बस एक बार अगर जीजू अर्जुन से ये बोल दे तो पूरी दुनिया जीजू के कदमों में होगी। और माही तू ही बता, what is more important? जीजू का ईगो या उनके सपने? अब जो कि ये दो दोस्तों के बीच की बात है, अगर तुझे बुरा ना लगे तो तू और पप्पू जी हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो? ऑफ कोर्स यार, ये कोई पूछने की बात है? अरे दोस्त नहीं, खास दोस्त बोलो यार। साहब भाई थक गए हो गए यार मेहनत करके, आ जाओ, एसी की ठंडी ठंडी हवा खाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कैसा रहा ऑडिशन ये बताओ तुम। जगराते पे जो हुआ उसके बाद तो किसी को भी बुरा लगेगा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा थी मैं क्या करूं। ऊपर से जो चंदा ने लिस्ट भेजी है ना प्रोड्यूसर्स की, ऐसा लग रहा है वो मेरी मदद नहीं मुझे तंग करना चाह रही है। चंदा जैसे लोग कभी किसी की मदद नहीं करते। पर एक तरीका है चंदा के गेम को ठंडा करने का और जोगी के करियर को गर्म करने का। क्या थी? देख, तुझे पता है कि चंदा और अर्जुन की सगाई हो गई है, पर बाद में अर्जुन ने चंदा को कंडीशन दी है कि वो तब तक शादी नहीं करेगा जब तक जोगी उससे माफी ना मांग ले। और जैसे जैसे टाइम बीतेगा ना माही, चंदा तो तिल मिलाएगी और जोगी अर्जुन से कभी माफी मांगेगा ही नहीं। मतलब चंदा को कोई ना कोई बीच का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल। दी, आपने ये चाले वाले चलना कब सीखा? देख, जब पति नालायक हो ना तो बीवी को कुछ ना कुछ बड़ा सोचना पड़ता है उसकी हेल्प करने के लिए। पर अब मैं तेरी हेल्प करूंगी। मतलब अब हमें गेम खेलना है वेट करने का। वेट करने का और करवाने का भी। थैंक यू दी। जो मैंने किया शायद उसकी भरपाई इससे हो जाए। माही अब तो अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूं।
अब समझ में आया, जो फैमिली जोगी के बारे में बात तक नहीं करना चाहती थी, वो बार बार मेरे पास क्यों आ रही थी। रेनू दी, शालू दी, मम्मी सब बार बार एक ही बात क्यों बोल रहे थे कि जोगी को ना सिंगर बनना चाहिए, स्टार बनना चाहिए। क्यों चंदा? क्योंकि ये सब तू चाहती थी। क्योंकि ये सारी प्लानिंग तेरी थी, है ना खास दोस्त? माही, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सबका सपना था कि जोगी एक बहुत बड़ा स्टार बने। आई प्रॉमिस। अच्छा, तो फिर तेरे सपनों का क्या? वो कैसे पूरे होंगे? एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये है कि तेरे सपने मेरे सपने से जुड़े हुए हैं। जितना मैं जानती हूँ, अर्जुन ने तुझसे ये कहा है कि वो तुझसे तब तक शादी नहीं करेगा जब तक तू मुझे और जोगी को बर्बाद नहीं कर देती। लो जी, फ्रूट भी आ रहा है, पियो पियो। लाडू साहब थोड़े थके थके से लग रहे हो, चलो थोड़ी सेवा की जाए आपकी, एक अच्छा सा मसाज दिया जाए आपको। मेरे सारे दोस्त कहते हैं कि पप्पू जैसा मसाज वर्ल्ड में कोई दे नहीं सकता है। और एक शेरो शायरी बना दी इस बात पे, जब लगे पप्पू का हाथ तो ठीक हो जाए गर्दन, पीठ और लात। बड़ा प्यार करते हैं। हाँ जी, तो तुम रिलैक्स हो जाओ अब, हैं? अब मुझ पे छोड़ दो सारा काम। सारू साहब, यार बड़ा दुख होता है मुझे, पता नहीं ये सच्चे कलाकार के साथ ऐसा बार बार क्यों होता है। मुझे पता क्या लगता है कि दुनिया को उस कलाकार के हुनर की ना पहचान नहीं है। बहुत नाइंसाफी है। सानू साहब, वो ना पिनियों में बड़ी दर्द हो रही है, जरा दबा दो। भावना में बह गए आप तो, हैं? चलो कोई बात नहीं जी, दबा देते हैं। मसाज तो मसाज होता है। लो जी। वो रीनू, उसने माई को सब बताया होगा। दैट स्टूपिड वुमन। ओ, क्या हुआ चंदा? तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? तेरा तो मेकअप भी तेरा डर नहीं छुपा पा रहा। तू चिल कर, सुन। बात ये है कि मैं और जोगी अर्जुन के उस ऑफर में ना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। तू एक काम क्यों नहीं करती, एक नया लड़का ढूंढ, अमीर, बिगड़ा हुआ और तुझसे ना थोड़ा सा ज्यादा घमंडी, और उसमें इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर, वरना ना तू सारी जिंदगी ना कुंवारी रह जाएगी। ठीक है? स्मार्ट गर्ल, आई मस्ट से आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुझे पता है हमें ना सच में बेस्ट फ्रेंड्स होना चाहिए। फिर माही, एक बात बता, तूने जो ये बड़े बड़े सपने देखे थे
तो सब भूल जाएगी। वैसे सांडू साहब, आप ये कहां राजनीति में फंसने की कोशिश कर रहे हो? तो आपको तो मसाज का धंधा शुरू करना चाहिए और जादू आपके हाथों में। अमृतसर के लोग तो हैं भी थाईलैंड जाते हैं मसाज कराने। ओए आपके हाथ का स्वाद चख लिया ना उन्होंने, तो थाईलैंड यहीं खोल जाना है। तो एक काम करते हैं जी, इस हॉल के बीचों बीच एक मसाज बेंच लगवा देते हैं। कैसा रहेगा? ना जी, बेंच तो यहाँ नहीं लगेगा। एक सीक्रेट बताऊं सांडू साहब, आपकी इस कोठी को ना मैं खरीदने वाला हूं, तो अपने बेंच का इंतजाम आप कहीं और ही कर लेना। तुझे जितना दम लगाना है ना चंदा, लगा ले। माही जोगी अरोड़ा जोगी को सुपरस्टार तो बना के रहेगी। ओ यार जोगी, तू मजाक अच्छा कर लेता है यार, हैं? घर खरीद लूंगा एंड ऑल। मजाक नहीं कर रहा जी। सांडू साहब, एक बार ना बंदे की एल्बम आ जाने दो, बस फिर क्या है, फिर एल्बम हिट और ये कोठी तो मैं ही खरीदूंगा। और आप माफ करना सांडू साहब, अपने रहने के लिए ना कोई और ही इंतजाम कर लेना। यार थी तो ये फ्रूट बियर, चढ़ गई क्या? हाँ जी, चढ़ तो गया नशा, पर जोरदार धमाका करने का। अब आपसे क्या छुपाना जी, अर्जुन तो मरे ही जा रहा है मेरे साथ काम करने के लिए। इस बीच कहीं मैंने गलती से कद्दी एल्बम निकाल दी तो मेरी आवाज को तो आप अच्छे से जानते ही हो, वो फायर लगा देंगे, मार्केट में ना भूचाल आ जाना है। उसके बाद इस कोठी के बाहर से सैगल मेंशन का बोर्ड उतर के अरोड़ा आशियाना का बोर्ड लग जाएगा। ऐ हुई ना गल मैच। क्या कहते हो सांडू साहब, अर्जुन का ऑफर एक्सेप्ट कर लें